क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलती? क्या कभी तुम्हें लगता है कि कुछ लोग हमेशा आगे कैसे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं? सोचो, अगर तुम्हें कोई ऐसा राज बता दे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को खास बनाता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें सिर्फ 7 छोटे छोटे नियम बता दे, ऐसे नियम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी उन्हें समझ सके और एक बड़ा इंसान भी उनसे सफल बन सके। क्या होगा अगर तुम्हें पता चल जाए कि सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे बस अलग आदतें बनाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनेंगे जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये है किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है महान लेखक स्टीफन आर कवी ने। इस कहानी में तुम जानोगे कैसे छोटी छोटी आदतें तुम्हें मजबूत, समझदार और सफल इंसान बना सकती हैं। तो चलो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, पैराडाइम्स एंड प्रिंसिपल्स। सोचो, एक छोटा बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है। अगर खिड़की का कांच साफ है तो उसे दुनिया बहुत सुंदर दिखाई देगी। पेड़ हरे दिखेंगे, आसमान नीला दिखेगा और सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वही कांच गंदा हो तो वही दुनिया धुंधली और खराब दिखने लगेगी। असल में दुनिया नहीं बदली, सिर्फ देखने का तरीका बदल गया। यही बात इस किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में महान लेखक स्टीफन आर कवी हमें समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के पास एक पैराडाइम होता है। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम का मतलब है हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे सोचते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके दिमाग में एक चश्मा लगा हो। अगर चश्मा साफ है तो आप चीज़ों को सही देखते हैं। अगर चश्मा गलत है तो आप सही चीज़ को भी गलत समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स का मतलब है जिंदगी के सच्चे और सही नियम, जैसे सच बोलना, लोगों का सम्मान करना, ईमानदार रहना, दूसरों की मदद करना। ये ऐसे नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही ये प्रिंसिपल्स हमेशा सही रहते हैं। लेखक का संदेश। लेखक स्टीफन आर कवी कहते हैं, अगर हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो हमें सिर्फ बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब हमारी सोच सही हो जाती है तो हमारे फैसले सही हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, दुनिया उतनी नहीं बदलती जितनी हमारी सोच बदलती है। अगर हम सही प्रिंसिपल्स पर जीना सीख जाएं और अपनी पैराडाइम को सही कर लें तो हम एक अच्छे इंसान, एक मजबूत इंसान और एक सफल इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 2, द 7 हैबिट्स एन ओवरव्यू। सोचो, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखा दी जाएं तो वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा? शायद वो समझदार होगा, जिम्मेदार होगा और सफल भी होगा। यही बात हमें इस मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लेखक स्टीफन आर कवी समझाते हैं। वे कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, सफल लोग बस कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं और अगर हम भी वही 7 आदतें सीख लें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हैबिट क्या होती है? हैबिट का मतलब है आदत। जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं, सच बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं तो ये सब अच्छी आदतें बन जाती हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। स्टीफन आर कवी के अनुसार 7 आदतें, ये 7 आदतें हमें अंदर से मजबूत इंसान बनाती हैं। बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम मौसम को दोष नहीं देते, हम छाता ले लेते हैं। यानी समस्या से भागना नहीं, समाधान ढूंढना। बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले लक्ष्य सोचो। इसका मतलब है पहले सोचो कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है। जैसे अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल कहाँ है। जब हमें अपना लक्ष्य पता होता है तो रास्ता आसान हो जाता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले। इसका मतलब है सबसे जरूरी काम पहले करना। जैसे पहले होमवर्क करना, फिर खेलना। अगर हम जरूरी काम टालते रहेंगे तो जिंदगी में समस्याएं बढ़ती जाएंगी। पहली 3 आदतें हमें खुद को संभालना सिखाती हैं। अब अगली आदतें हमें सिखाती हैं कि दूसरों के साथ अच्छा कैसे रहना है।
थिंक विन विन, दोनों की जीत। इसका मतलब है ऐसा सोचना जिसमें सब खुश रहें। अगर दो दोस्त एक खिलौने के लिए लड़ रहे हैं तो वे बारी बारी से खेल सकते हैं, यानी किसी की हार नहीं, सबकी जीत। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है पहले दूसरे की बात समझो, फिर अपनी कहो। अक्सर लोग पहले बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, लेकिन समझदार इंसान पहले ध्यान से सुनता है। सिनर्जाइज, मिलकर काम करना। इसका मतलब है मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम आते हैं। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ मिलकर ही ताली बजाते हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। शार्पन द सॉ, खुद को बेहतर बनाना। इसका मतलब है अपने आप को रोज बेहतर बनाना। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना, नई चीजें सीखना, अच्छा सोचना, अपने दिल को शांत रखना। अगर हम खुद को बेहतर बनाते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी बेहतर होती जाएगी। लेखक का सबसे बड़ा संदेश। लेखक स्टीफन आर कवी कहते हैं, अगर हमें सच में सफल बनना है तो हमें अच्छी आदतें बनानी होंगी। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी सफलता बन जाते हैं। याद रखिए, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे बस अलग आदतें बनाते हैं। अगर आज से हम इन 7 आदतों में से सिर्फ एक आदत भी अपनाना शुरू कर दें तो शायद हमारी सोच बदलेगी, हमारा व्यवहार बदलेगा और एक दिन हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 3, हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। सोचो, एक छोटा बच्चा सुबह उठता है, बाहर बारिश हो रही है। वो उदास होकर कहता है, आज तो मौसम खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा बच्चा वही बारिश देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं छाता लेकर स्कूल चला जाऊंगा। दोनों बच्चों की दुनिया एक ही है, लेकिन उनकी सोच अलग है। यही बात हमें किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में महान लेखक स्टीफन आर कवी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी में सफल बनने के लिए सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना, यानी ये समझना कि हमारे फैसले हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो हम दूसरों को दोष देने के बजाय खुद समाधान ढूंढते हैं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में फर्क लेखक बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे परेशान करते हैं। ऐसे लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। ऐसे लोग अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। एक छोटी कहानी समझते हैं। एक दिन एक शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा, अगर तेज हवा चल रही हो तो क्या तुम हवा को रोक सकते हो? बच्चों ने कहा, नहीं। फिर शिक्षक ने कहा, लेकिन तुम अपनी नाव का पाल, सेल बदल सकते हो। इसका मतलब है हम दुनिया की हर चीज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना रवैया जरूर बदल सकते हैं। यही है प्रोएक्टिव होना। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस लेखक स्टीफन आर कवी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। हमारी जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, ये वे चीजें हैं जिनकी हमें चिंता होती है। मौसम, लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीजों पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वे चीजें हैं जिन्हें हम खुद बदल सकते हैं। हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारा व्यवहार। प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान इन्हीं चीजों पर रखते हैं। लेखक स्टीफन आर कवी कहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, जब हम बहाने बनाते हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं। याद रखिए, बारिश रुकने का इंतजार करने वाले लोग जिंदगी में अक्सर रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग छाता लेकर चलना सीख लेते हैं वही लोग एक दिन सफलता तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। चैप्टर 4, हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सोचो, एक छोटा बच्चा कहीं जाने के लिए घर से निकलता है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और आखिर में थक कर बैठ जाता है। अब सोचो, दूसरा बच्चा, वो घर से निकलने से पहले ही जानता है कि उसे स्कूल पहुंचना है, इसलिए वह सीधे स्कूल की तरफ चल पड़ता है। दोनों चल रहे थे, लेकिन फर्क सिर्फ लक्ष्य का था। यही बात हमें इस महान किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लेखक स्टीफन आर कवी सिखाते हैं। हैबिट 2 का मतलब, बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोच लेना कि अंत में हमें क्या बनना है, यानी अपने जीवन का लक्ष्य तय करना। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ पहुँचना है तो हम जिंदगी में भटकते रहेंगे।
एक गहरी सोच लेखक कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में, फिर असल जिंदगी में। जैसे एक घर बनता है, पहले उसका नक्शा प्लान बनाया जाता है, फिर उस नक्शे के अनुसार घर बनाया जाता है। अगर नक्शा गलत हो तो घर भी गलत बनेगा। इसी तरह अगर हमारे जीवन का दिशा गलत हो तो हमारी जिंदगी भी भटक सकती है। लेखक हमें एक गहरा सवाल पूछने को कहते हैं, जब लोग आपको याद करें तो वे आपके बारे में क्या कहें? क्या वे कहेंगे कि आप ईमानदार थे, मददगार थे, अच्छे इंसान थे? यही सोच हमें सही रास्ता दिखाती है। चैप्टर 5 हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब सोचो, एक बच्चा स्कूल से घर आता है, उसके पास 2 काम है, होमवर्क करना, मोबाइल में गेम खेलना। अगर वो पहले गेम खेलने लगे तो होमवर्क रह जाएगा, लेकिन अगर वो पहले होमवर्क पूरा कर ले तो बाद में वो आराम से खेल सकता है। यही है तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट 3 का मतलब है सबसे जरूरी काम पहले करना। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई, काम, परिवार, आराम, लेकिन अगर हम जरूरी कामों को टालते रहेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। समय की समझ। लेखक स्टीफन आर कोवी बताते हैं कि समझदार लोग अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि क्या जरूरी है, क्या कम जरूरी है, और वे पहले वही काम करते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। एक छोटी सीख, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा जरूरी काम पहले करना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी धीरे धीरे संतुलित और सफल बन सकती है। लेखक स्टीफन आर कोवी हमें ये सिखाते हैं, अगर हमें सच में सफल बनना है तो हमें 2 बातें याद रखनी होंगी। पहली, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरी, हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं? जब हमें अपना रास्ता भी पता हो और हम सही काम पहले भी करें, तो जिंदगी की यात्रा बहुत सुंदर और सफल बन जाती है। चैप्टर 6 हैबिट 4 थिंक विन विन। सोचो, 2 छोटे बच्चे एक ही खिलौने से खेलना चाहते हैं। पहला बच्चा कहता है, ये खिलौना मेरा है, मैं ही खेलूंगा। दूसरा बच्चा भी कहता है, नहीं, ये मेरा है, मैं ही खेलूंगा। दोनों झगड़ने लगते हैं और आखिर में दोनों दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर वे थोड़ा रुक कर सोचें और कहें, चलो हम बारी बारी से खेलते हैं, तो क्या होगा? अब दोनों खुश होंगे। यही है चौथी आदत, थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब, इसका मतलब है ऐसा सोचना जिसमें सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी जीत हो। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं जीत गया तो दूसरा हारेगा, अगर दूसरा जीत गया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन लेखक स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है। जिंदगी में ऐसा रास्ता भी होता है जहां दोनों लोग जीत सकते हैं। विन विन सोच क्यों जरूरी है? जब हम विन विन सोचते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बढ़ता है, लोग हमारे साथ काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की खुशी भी समझते हैं। चैप्टर 7 हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब एक और कहानी से समझते हैं। एक बच्चा अपने दोस्त से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात सुने बिना ही बोलने लगता है। पहला बच्चा उदास हो जाता है क्योंकि किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है, लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी बात समझें, लेकिन वे खुद दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। यही वजह है कि रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। हैबिट 5 का मतलब सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड का मतलब है पहले दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात समझाओ। यानी पहले सुनो फिर बोलो। लेखक स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, हमें दिल से सुनना चाहिए। जब हम किसी को सच में समझने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान महसूस करता है कि कोई उसे समझ रहा है, और यही चीज रिश्तों को मजबूत बनाती है। एक छोटी सीख, अगर हम लोगों को सच्चे दिल से सुनना सीख जाएं, तो हम बेहतर दोस्त बन सकते हैं, बेहतर नेता बन सकते हैं और बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। लेखक स्टीफन आर कोवी हमें सिखाते हैं कि सफल लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की खुशी भी समझते हैं और दूसरों की बात भी सुनते हैं। जब हम विन विन सोचते हैं और दूसरों को सच में समझते हैं, तो हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी दोनों खूबसूरत बन जाते हैं। चैप्टर 8 हैबिट 6 सिनर्जाइज। सोचो, अगर एक लकड़ी की छोटी सी टहनी को तोड़ना हो तो कोई भी इंसान उसे आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन अगर 10 टहनियों को एक साथ बांध दिया जाए तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही है एकता की ताकत। यही बात हमें किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लेखक स्टीफन आर कोवी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब लोग अलग अलग सोच और ताकत लेकर एक साथ काम करते हैं तो वे अकेले से कहीं ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। सिनर्जाइज का मतलब, सिनर्जी का मतलब है मिलकर ऐसा परिणाम बनाना जो अकेले संभव नहीं था। जैसे एक खिलाड़ी अकेले मैच नहीं जीत सकता, लेकिन पूरी टीम मिलकर मैच जीत सकती है। अलग सोच की ताकत। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी की सोच अलग है तो वो गलत है, लेकिन लेखक स्टीफन आर कोवी कहते हैं अलग सोच ही नई ताकत पैदा करती है।
जब हम दूसरों के विचार सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तब नए और बेहतर समाधान पैदा होते हैं। एक छोटी सीख, जब लोग एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो वे सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि कुछ नया और बड़ा बना सकते हैं। चैप्टर 9, हैबिट 7, शार्पन द सॉ। एक बार एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा था। वह पूरे दिन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता रहा, लेकिन वह बहुत थक गया। एक दूसरे आदमी ने उससे कहा, थोड़ी देर रुककर अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो। लेकिन वह आदमी बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को बेहतर और मजबूत बनाते रहना। अगर हम खुद को समय नहीं देंगे तो हम धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। 4 तरह की ताकत। लेखक स्टीफन आर कवी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के 4 हिस्सों का ध्यान रखना चाहिए। 1. बॉडी, शरीर, व्यायाम करना, स्वस्थ रहना। 2. माइंड, दिमाग, नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना। 3. हार्ट, दिल, रिश्तों को मजबूत बनाना। 4. स्पिरिट, आत्मा, शांति और सही मूल्यों के साथ जीना। जब हम इन चारों को मजबूत बनाते हैं तो हमारी जिंदगी संतुलित और खुशहाल बनती है। चैप्टर 10, इनसाइड आउट अगेन। अब लेखक हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। इसीलिए वे इसे कहते हैं इनसाइड आउट चेंज। इनसाइड आउट का मतलब, अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें पहले बदलना होगा। अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना व्यवहार। जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। 7 आदतों का असली मतलब। लेखक स्टीफन आर कवी बताते हैं कि ये 7 आदतें सिर्फ नियम नहीं हैं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये आदतें हमें सिखाती हैं जिम्मेदार बनना, लक्ष्य बनाना, समय का सही उपयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर जीतना और खुद को बेहतर बनाते रहना। याद रखिए, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग आदतें बनाते हैं। अगर हम भी धीरे धीरे इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो शायद हम सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस महान किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से सीखा कि सफलता कोई जादू नहीं होती। सफलता बनती है छोटी छोटी अच्छी आदतों से। लेखक स्टीफन आर कवी हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी सोच बदल दें, अपनी आदतें सुधार लें, तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, जिम्मेदारी लेना, अपने जीवन का लक्ष्य तय करना, जरूरी काम पहले करना, सबकी जीत के बारे में सोचना, दूसरों को समझना, मिलकर काम करना और खुद को बेहतर बनाते रहना। यही वो 7 आदतें हैं जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती हैं। अगर आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे ऐसी ही दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भावना बुक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबों का ज्ञान जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।